के ही ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। ये 8.1 एक्सरसाइज़ हैं और 3-4 क्वेश्चन मेरे 8.2 के रहते हैं मोड वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द एरिया, लिखें एक बार सभी, इवैल्यूएट द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल में x स्क्वायर, y इक्वल में x स्क्वायर, x एक्सिस and the line x0 and x2। मुझे दे रखा है y इक्वल में x स्क्वायर, ठीक है जी, और लाइन दे रखी है आपको बेटा हमारे x0 और x2। अब तक हमने जितने प्रीवियस क्लासेस लिए हैं उसमें दो कर्व दे रखे होते हैं, यहाँ पे सिंगल कर्व ही हो, तो आपको कुछ नहीं है, जब आपको दिख रही है कि पैराबोला की टाइप है, तो आपने क्या किया, आपने इसको शेड कर दिया थोड़ा, तो इसके वर्टेक्स 0 0 होंगे। उसने क्या क्या रखा क्वेश्चन के अंदर, x एक्सिस एंड 0 to 2, x एक्सिस एंड 0 से 2, तो आपको इसके बीच का एरिया चाहिए, ये सारा आपको ये एरिया निकालना। तो क्या फॉर्मूला कहते हैं आपको बेटा मेरे, एरिया निकालने के लिए हम लिमिट किसकी ले रहे हैं, x की, तो y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x। आप इसका आगे इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, क्या होगा, x 3/3, 0 से 2, 1/3, 8 - 0, 8/3, ये आपका आंसर। तो इस बार ये चांसेस आएंगे, तभी मैंने आप सबको पहले हार्ड वाले क्वेश्चन कराए, अब आपको भी मुश्किल लगा, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा क्या, ठीक है। तो इस बार जो हमारे 8.2 है, मैं बोल रहा हूँ आपको, वो सिलेबस में से कट चुकी है और मैंने आपकी नॉलेज के लिए कराई है, ठीक है। अब ये 8.1 है, देखो आपको उसको करने से कितना इजी लगा आपको ये क्वेश्चन, सिंगल ग्राफ ही आएंगे, ठीक है। आप प्लॉट करो और सिंगल ग्राफ की लाइन बनाओ, समझ आ गया। ये ग्रुप में मैंने 12 क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं आपको, सभी ध्यान रखना बेटा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे, वैसे फोटो आपके पास है। फाइंड द एरिया, देखिए बेटा मेरे सभी, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल में x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x बिटवीन द, लिखा होगा बिटवीन द x इक्वल में 0, x इक्वल में 2 एंड द x एक्सिस, ठीक है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ बेटा मेरे, अगर वहां पे ड्रॉ द ग्राफ नहीं लिखा हुआ तो आप ग्राफ मत बनाओ, बना लो कोई बुरी बात नहीं, जैसे इसका ग्राफ बनाने की मुझे कोई जरूरत, आपको लिमिट पता है एक्स की, आपको एक्स एक्सिस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा मेरे बेटा जी, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है जी। अब आपको उसका इंटीग्रेशन करने आता है, चलो, और जिसको नहीं आता, पहले मैं आइडेंटिटी खोल लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। आपका ये हो जाएगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, x 5/5, 0 से 2, 4x 0 से 2, 4x 3/3, 0 से 2, 2x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर लिखना चाहो आपका आंसर इसमें ये आएगा, ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा मेरे, आसान लग रहे हैं क्वेश्चन बेटा मेरे, तो इसलिए मैंने आपको पहले हार्ड क्वेश्चन कराए गए, जिससे आपके लिए यहाँ पे इजी हो, तो हार्ड क्वेश्चन इसलिए कराए गए। तो अगर आप 2y इक्वल में यूजिंग इंटीग्रेशन, थर्ड क्वेश्चन,
यूजिंग इंटीग्रेशन थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन bounded by the line 2y equal में 5x plus 7, 2y equal में 5x plus 7, x-axis line x0 and x8, तो अगर हो सकता है, अगर आपको मन भी करता है कि ड्रॉ करना चाहते हो आप, तो लाइन की 0, 4, 8 वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल, कोई 3 वैल्यू पुट करके, मैं सारे नहीं कह रहा, जैसे आपने प्लॉट कर लिया, आपको 0 से 8 के बीच में चाहिए, ठीक है, ये x ये y, 0, 4, 8 मैंने 3 पॉइंट, ठीक है जी, जब 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3.5, 4 पुट करूंगा कितना आ जाएगा 13.5, 8 पुट करूंगा 40 प्लस 7 23.5, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, आप इसको ऐसे प्लॉट कर दो, ठीक है जी, आप इसको प्लॉट कर दो बेटा, कर दो बेटा, अरे प्लॉट 0 है ना, जब x0 था, x0 को मतलब कहाँ पे टच करेगी इसको, x पे 0, y की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 2y plus 7, 5x plus 7, 2y की वैल्यू, ये लाइन की इक्वेशन है, ये 0 पॉइंट हो गया, ये 8 पॉइंट हो गया, अब एरिया निकालने फॉर्मूला क्या होगा 0 से 8, लिमिट किसकी ली आपने, तो y की वैल्यू द फॉर्म ऑफ, तो 5x, अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, हाँ जी, मैंने 2 to 8 लिखा हुआ है, चलो मैंने 0 से 8 लिख दिया यहाँ पे शायद, तो 2 to 8 मतलब कि आप 2 से स्टार्ट कर दोगे, अगर 2 to 8 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो आप, कितना हो जाएगा ये 10 plus 17/2, 17/2 का क्या हो जाएगा 18.5, अब 2 से 8 क्या रखा है, तो ये 2 0 हो गया, लिमिट 2 से 8 अपॉन में 2 भी आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 96 आएगा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो बेटा मेरे, सभी यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ड्रॉ ए रफ स्केच, यहाँ पे मेंशन है अब आपको, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल में x स्क्वायर 9, y इक्वल में x स्क्वायर 9, x स्क्वायर माइनस 9, y इक्वल में x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लाइन दे रखी है आपको x0 और x2, x0 एंड x2, पहली बात ये आपका पैराबोला है, अगर आप थोड़ा बताना चाहते हो तो इसके वर्टेक्स मैंने निकालना कैसे बता रखा है, आप स्क्वायर टर्म को 0 पुट कर दो, अगर मैं स्क्वायर टर्म को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 से -9, वर्टेक्स कहाँ है बेटा मेरे 0 से -9, ये आप ध्यान रखना, और हो सकेगा आपको 0 से 2 चाहिए तो आप इसके बीच के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, x y 0 1 2, जब 0 पुट करो कितना आ जाएगा -9, 1 पुट करो कितना आ जाएगा -2 पुट करोगे कितना आ जाएगा माइनस, अब इसको प्लॉट कर दो आप 0 1 2, ठीक है, तो आपका कर्व ये -9 हो गया, -8 हो गया और -5, तो आपका कर्व इस स्टेप में जा रहा है, जहाँ कट करना मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, समझ आ गया,
ये -9 है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा मेरे, आपको इसके बीच में क्या चाहिए, ये वाला 0 से 2 के बीच, मैंने ऊपर लिख लिया पॉइंट, आपको इसके बीच का ये एरिया चाहिए। तो कैसे लिखोगे, एरिया 0 से 2, y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x, यानी मैंने लिख लिया x² - 9। अब ना बेटा जी आप एक बात और यहाँ पे छोटी सी ध्यान रखना, ये कर्व ना नीचे की फॉर्म में बन रहा है, तो नीचे की फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लेके चलिए। तो एरिया 0 से 2 9 - x, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे आप, मतलब निकाल दोगे आगे 46/3 आपका आंसर। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा मेरे सभी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, बाउंडेड बाय इलिप्स 4x² 9y² इक्वल में 36, 4x² प्लस 9y² इक्वल में 36। पहले मैं इसको इलिप्स की फॉर्म में लाऊंगा, इलिप्स की फॉर्म इक्वल 1 होता है, तो अब 36 से डिवाइड कर दो पूरे को, x² by 9 y² by 4 इक्वल में 1, ठीक है जी। अगर बताना चाहो तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है ये, क्योंकि x के नीचे वाला बड़ा और y के नीचे वाला बड़ा होता तो वर्टिकल। इसके पासिंग पॉइंट क्या हो गए मेरे बेटा जी, ना 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 प्लस माइनस 3 0 0 प्लस माइनस ये ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, ये इसके पासिंग पॉइंट हो गए। आप इसको प्लॉट कर दो, ये आपने प्लॉट कर दिए 3 0 माइनस 3 0 0 2 0 माइनस। अब एरिया निकालने का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा सर्कल वाला भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, सर्कल वाले में भी सेम करना है और उसमें भी। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे बेटा मेरे 0 से 3, बेटा ये ना सिमेट्रिक है एक तरह से, देखो हर जगह से सर्कल हो चाहे ये हो तो सिमेट्रिक फॉर्म होती है बेटा मेरे, ठीक है बेटा रे। तो 0 से 3 ले लोगे, y की वैल्यू निकालनी, कितनी आ गई y की वैल्यू बेटा मेरे, यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू 36 माइनस अपॉन में 9, पहले 36 माइनस में 4x² 3 आ गया, 4 कॉमन ले लिया 2/3 आ गया, 36 माइनस में 4 9 माइनस में x 2/3 9 माइनस में x। फिर मैंने आपको बताया था एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, क्या फार्मूला अप्लाई, अच्छा एक चीज और, हम 4 टाइम कर देंगे, कितना टाइम कर देंगे, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है बेटा आप सबको, ठीक है, एक ही फॉर्म लगेगा इसके अंदर जो पहले बता रखा है मैंने आपको, कल देखिएगा, कल तो खाना ना देखो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल में 2y माइनस x, y² इक्वल में 2y माइनस x एंड द y एक्सिस, यहाँ पे दिया हुआ मुझे y एक्सिस के साथ, किसके साथ क्रिएट करना है बेटा मेरे आपको, y एक्सिस, ठीक है। तो पहले मैंने x की वैल्यू निकाल ली बेटा मेरी x की वैल्यू कितनी होगी 2y माइनस y², 2y माइनस y², तो आप ग्राफ बनाओगे। सिंगल का सबसे बेनिफिट यही है, आपको ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बहुत आसानी से, अपनी मर्जी से पॉइंट ले लें आप यहाँ पे y के पॉइंट ले लिए मैंने, 0 1 2 आपने ये पॉइंट ले लिया, ये कर्व शेप में होगा तो 4 पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है जी, जो आपका दिल करे बेटा मैंने 0 1 2 ले लिया, जब मैंने y0 पुट किया ये भी 0 आ गया, 1 पुट किया 1 आ गया,
फिर 2 पुट किया 0। अब प्लॉट करो आप इसको 0 1 2 1 2 y0 तो x0 x1 तो ये भी 1। अगर x0 है तो y कितना है 2। ये कर्व हो गया। ठीक है डायरेक्ट। तो एरिया कैसे निकालोगे आप 0 से 2। अब x क्या लोगे लिखो बेटा रे लिमिट किसके लिए है y की। तो x की वैल्यू y की टर्म में 2y माइनस y। अब कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2y² 2 y3/3। तो इसका आंसर अगर आप निकालना चाहोगे तो 4/3 आ जाए। ठीक है मेरे बेटा।